नमस्कार, वेलकम टू प्रकाश ऑन पॉइंट। नाउ आज का टॉपिक है डिजिटल इंडिया, जिसका 10 साल पूरा हो गया है। 1 जुलाई 2015 भारत ने एक नया सपना देखा था, डिजिटल इंडिया। सपना था कि टेक्नोलॉजी गांव-गांव पहुंचेगी, हर नागरिक को डिजिटल ताकत मिलेगी और सरकार की सेवाएं मोबाइल पर मिलेगी। आज 10 साल बाद हम सबके मन में एक ही सवाल है, क्या डिजिटल इंडिया सच में सबके लिए है या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल डिवाइड बनकर रह गया है, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहराई हो गई है। वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक करें, न्यू आए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया का विजन। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह एक रेवोल्यूशन था। सरकार ने इसे 3 बड़े पिलर्स पर बनाया। नंबर 1, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर गांव तक ब्रॉडबैंड, मोबाइल नेटवर्क और पब्लिक वाईफाई। नंबर 2, डिजिटल सर्विसेज जैसे आधार, डिजी लॉकर, उमंग, ई हॉस्पिटल। नंबर 3, डिजिटल एम्पावरमेंट, ताकि हर नागरिक इंटरनेट से जुड़े और एम्पावरेड हो। इसका मकसद था पावर टू एम्पावर। लेकिन क्या ये सपना हर भारतीय तक पहुंचा? चलिए देखते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिजिटल इंडिया। यूपीआई का कमाल। 2016 में शुरू हुआ, आज यूपीआई से हर महीने 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हो रहा है। सब्जी वाला, चाय वाला सब अब क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे हैं। आधार प्लस डीबीटी, आज भारत के 99% से ज़्यादा लोग आधार से जुड़े हैं। सरकार की सब्सिडी अब सीधे खाते में आती है। नो मिडल मैन, नो करप्शन। भारत नेट एंड ई गवर्नेंस, गांवों तक फाइबर इंटरनेट, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स, ऑनलाइन कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, राशन से लेकर जन्म प्रमाण पत्र तक सब ऑनलाइन। डिजिटल एजुकेशन, कोविड के दौरान करोड़ों बच्चों ने दीक्षा स्वयं और यूट्यूब से पढ़ाई की। शिक्षा अब मोबाइल में आ गई है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। चैलेंजेस, बढ़ती डिजिटल डिवाइडेड। डिजिटल इंडिया की गाड़ी चल तो रही है, लेकिन सबके लिए नहीं। इंटरनेट का असमान वितरण। शहरों में 75% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांवों में सिर्फ 37%। डिजिटल साक्षरता की कमी, बहुत से लोग अभी भी मोबाइल फ़ोन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। बुजुर्ग, महिलाएं और गरीब तबका पीछे छूट गया है। भाषा की बाधा, ज़्यादातर डिजिटल सेवाएं इंग्लिश या हिंदी में है। देश में 22 से ज़्यादा भाषाएं और 150 प्लस बोलियां हैं, लेकिन तकनीकी सबके लिए नहीं बनी। रोजगार का संकट, टेक्नोलॉजी ने एक टेक्नोलॉजी ने नए जॉब्स तो बनाए, लेकिन वही लोग फायदा उठा पाए जो पढ़े लिखे और टेक सेवी थे। लो स्किल वर्कर्स पीछे छूट गए या नौकरी ही खो दिए। तो क्या यह सच्चाई डिजिटल इंडिया के सपनों से मेल खाती है? ग्राउंड रियलिटी वर्सेस विजन। डिजिटल इंडिया में प्रगति तो हुई है, लेकिन असमान है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अब भी संघर्ष कर रहे हैं। एक बच्चा जूम पर कोडिंग सीख रहा है, तो वही किसी गांव में बच्चा मोबाइल तक नहीं छू पाया है। क्या ये तकनीकी समानता है? सॉल्यूशंस, आगे क्या किया जा सकता है? अगर हमें सच में डिजिटल भारत बनाना है तो कुछ कदम जरूरी है। सस्ती डिवाइस और इंटरनेट, लो कॉस्ट टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और अफोर्डेबल डाटा प्लान्स। स्थानीय भाषा में कंटेंट, टेक्नोलॉजी को स्थानीय बनाना जरूरी है। भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मैथिली जैसे भाषाओं में भी
ऐप्स और सीखने की टूल्स बने। डिजिटल शिक्षा पर जोर, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के लिए डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर्स, पंचायत और लोकल स्तर पे कनेक्टिविटी, हर गांव में एक सीएस या वाईफाई सेंटर हो जो डिजिटल मदद कर सके। कंक्लूजन, क्या डिजिटल इंडिया सबका इंडिया है? डिजिटल इंडिया ने भारत को बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव सभी के लिए हो तो हमें डिजिटल डिवाइड को मिटाना ही होगा। टेक्नोलॉजी सबकी ताकतवर होती है जब वे सबको बराबरी से छूती है। आखिर में सवाल यह नहीं है कि डिजिटल इंडिया काम कर रहा है या नहीं, सवाल है कि क्या डिजिटल इंडिया सबके लिए काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भारत का डिजिटल भविष्य इंक्लूसिव हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आपके गांव या मोहल्ले में डिजिटल इंडिया पहुंचा है, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।